समुद्र मंथन और लक्ष्मी का विष्णु को वरना। संपूर्ण विवरण। समुद्र मंथन भारतीय पौराणिक कथाओं में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर, दूध का सागर का मंथन किया था। इस प्रक्रिया में अनेक बहुमूल्य रत्न, देवता, औषधियां और विभिन्न शक्तियां उत्पन्न हुई, जिनमें देवी लक्ष्मी भी थीं। लेकिन जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तो उन्होंने अपने लिए भगवान विष्णु को ही क्यों चुना? इस प्रश्न का उत्तर हमें पौराणिक कथाओं, देवी लक्ष्मी के स्वरूप और विष्णु के गुणों में मिलता है। समुद्र मंथन की प्रक्रिया और लक्ष्मी का जन्म कैसे हुआ, आइए इसे जानते हैं। समुद्र मंथन की शुरुआत तब हुई जब असुरों और देवताओं के बीच अमृत प्राप्त करने को लेकर संघर्ष हुआ। भगवान विष्णु की सहायता से यह तय हुआ कि दोनों पक्ष मिलकर मंथन करेंगे और जो कुछ भी प्राप्त होगा उसे आपस में बांट लिया जाएगा। मंथन के दौरान अनेक अद्भुत चीजें निकली, जिसमें हलाहल विष, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया और नीलकंठ कहलाए, कामधेनु गाय, जिसे राशियों को दिया गया, उच्चैःश्रवा घोड़ा, जिसे असुरों ने ले लिया, ऐरावत हाथी, जिसे इंद्र ने ग्रहण किया, कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया, कल्प वृक्ष, जो स्वर्ग में स्थापित हुआ, अमृत कलश, जिसे बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों से बचाया, देवी लक्ष्मी। जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तो उनके सामने यह प्रश्न था कि वे किसे अपना पति चुने। देवी लक्ष्मी का दिव्य स्वरूप और गुण। देवी लक्ष्मी न केवल सौंदर्य, धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी हैं, बल्कि वे सदैव धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का ही साथ देती हैं। वे केवल धन की अधिष्ठात्री देवी नहीं, बल्कि शुभता, पुण्य और उन्नति की प्रतीक भी हैं। जब वे समुद्र मंथन से प्रकट हुई तो उनके समक्ष यह विकल्प था कि वे किसे अपना वर चुने। देवताओं, असुरों, ऋषियों और अन्य महान विभूतियों में से वे भगवान विष्णु के पास गईं और उन्हें अपना पति बनाया। लक्ष्मी ने विष्णु को ही क्यों चुना? विष्णु का पालनकर्ता स्वरूप भगवान विष्णु पूरे ब्रह्मांड के पालन करता है। वे जगत की रक्षा करते हैं और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। धन, ऐश्वर्य और वैभव तभी टिक सकते हैं जब उनका सही तरीके से उपयोग किया जाए। विष्णु जैसे संरक्षक के बिना धन विनाशकारी भी हो सकता है, इसलिए लक्ष्मी ने उन्हें अपना वर चुना। धर्म और न्याय के रक्षक विष्णु धर्म और सत्य के रक्षक हैं। वे हमेशा न्याय की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, चाहे वह श्री राम के रूप में हो या श्री कृष्ण के रूप में। लक्ष्मी केवल उन्हीं के पास वास करती हैं जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। असुरों के पास भले ही अस्थायी रूप से धन और शक्ति हो, लेकिन लक्ष्मी का वहां स्थायी वास नहीं होता। लक्ष्मी और विष्णु का अटूट संबंध। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के बीच एक दैवीय प्रेम संबंध है। लक्ष्मी विष्णु के हृदय में निवास करती है, इसलिए उन्हें श्रीवत्स का चिन्ह प्राप्त है। विष्णु के बिना लक्ष्मी अधूरी है और लक्ष्मी के बिना विष्णु। यही कारण है कि हर विष्णु अवतार के साथ लक्ष्मी भी अवतरित होती है, जैसे राम के साथ सीता और कृष्ण के साथ रुक्मिणी। विष्णु का सौम्य और करुणामयी स्वभाव। समुद्र मंथन के दौरान शिव ने विष पीकर विश्व को बचाया, लेकिन वे वैरागी हैं और भौतिक सुखों से दूर रहते हैं। ब्रह्मा सृष्टि के रचनाकार हैं, लेकिन वे स्वयं स्थायित्व प्रदान नहीं करते। इंद्र धन और शक्ति के स्वामी हैं, लेकिन उनका स्वभाव चंचल है और वे स्थायी रूप से लक्ष्मी को धारण नहीं कर सकते। विष्णु के पास करुणा, धैर्य, स्थिरता और सुरक्षा का गुण है, जो किसी भी गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक होता है। लक्ष्मी को यह गुण विष्णु में ही दिखाई दिया। असुरों और अन्य देवताओं की अपात्रता, असुर शक्ति और भोग में लिप्त रहते हैं, इसलिए लक्ष्मी उनके पास नहीं रुकती। इंद्र का स्वभाव अहंकारी और अस्थिर है। अन्य देवताओं और अराशियों का स्वभाव संयम और तपस्या में लीन रहता है, जो भौतिक समृद्धि और सुख शांति के अनुकूल नहीं होता। लक्ष्मी और विष्णु का दाम्पत्य जीवन। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का संबंध मात्र पति पत्नी का नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के संचालन की एक आदर्श व्यवस्था का प्रतीक भी है। विष्णु पालन करता है तो लक्ष्मी संपत्ति और ऐश्वर्य की दायनी। लक्ष्मी विष्णु की सेवा में रहती है और विष्णु लक्ष्मी का सम्मान करते हैं। विष्णु के अवतारों के दौरान भी लक्ष्मी ने उनका साथ निभाया।